सीतामढ़ी में विकास की गंगा बह रही है, ऐसा नेताओं का दावा है। लेकिन जरा इस वीडियो को देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि यह जो वीडियो है यह बाढ़ की तस्वीर बयान नहीं कर रही है, बल्कि यह तस्वीर है सीतामढ़ी सुरसंड मुख्य पथ की NH 77 की यह तस्वीर है। सीतामढ़ी शहर से सटे हुए तकरीबन 3 किलोमीटर दूर बरियारपुर चौक की यह भयावह तस्वीर है, जहां विकास की गंगा नहीं बल्कि नालियों से निकलती गंदगी की गंगा बह रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह सीतामढ़ी सुरसंड का मुख्य पथ है, जहां वही सड़क है कि भारत नेपाल सीमा को जोड़ता है। शहर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर बरियारपुर चौक के समीप सड़क पर 3 फीट गड्ढा बना हुआ है। जल जमाव एवं बदबू से स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल है। बीमारी अलग से आने को आतुर है। बीमारी फैलने की आशंका से आसपास के लोग सहमे हुए हैं। राह चलने वाले लोग भी चर्म रोग जैसे बीमारियों के चपेट में आने से खतराते हैं। 100 बार सोचते हैं, लेकिन बेबसी ऐसी कि इस मुख्य पथ पर चले बिना नहीं रहते। आपको बता दें कि सांसद, विधायक एवं जिले के आला अधिकारी इस रास्ते से गुजरते भी हैं, लेकिन सड़क की दुर्दशा की फिक्र इन लोगों को नहीं है। न तो अधिकारियों का ध्यान इस सड़क पर है और न ही नेताओं की। चुनावी साल में नेता अपने क्षेत्र में हुए विकास की मोटरी लेकर ढिढोरा पीटते निकलते हैं, लेकिन पता नहीं इस सड़क के जीर्णोद्धार की ख्याल उनके जेहन में अब तक क्यों नहीं आए हैं। सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपने विकास के ढिढोरा पीटने का बेरा आ चुका है, लेकिन आखिर इस सड़क के जीर्णोद्धार का वक्त कब आएगा? यहाँ के लोगों में बरसों पुरानी यह सवाल आज भी टीस दे रही है। शायद विधानसभा चुनाव में इसका असर भी लोगों के जुबान से नहीं बल्कि मतदान केंद्रों पर वोट से देखने को मिल सकता है। कैमूर जिले में शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। दुर्गावती थाना क्षेत्र की पुलिस ने यह कार्रवाई की है। 2 शराब तस्कर दुर्गावती पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बिहार में लगातार पूर्ण शराबबंदी कानून एवं दावे के बावजूद आखिरकार शराब तस्कर अपने कारोबार को मंदा करना नहीं चाह रहे हैं। बुधवार की सुबह दुर्गावती पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। बिहार यूपी कर्मनाशा बॉर्डर के समीप बाइक के जरिए यूपी से बिहार में लाई जा रही थी शराब की यह खेप 144 टेट्रा पैक के साथ 2 शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शराब की तस्करी के कारोबार में प्रयुक्त बाइक भी जब्त किए गए हैं। दुर्गावती थाना के अध्यक्ष संजय कुमार का बताना है कि जैसे ही सुबह में पुलिस को सूचना मिली, तुरंत ही तत्परता बढ़ा दी गई। अंतर्राज्यीय शराब तस्कर यूपी से बिहार सीमा पर शराब की खेप ला ही रहे थे कि तभी उन्हें दबोच लिया गया। बाली में उपखंड देसूरी क्षेत्र के सादरी में नगर वासियों के द्वारा बस स्टैंड पर लद्दाख बॉर्डर पर गलवान घाटी के समीप चीन की सैनिकों के द्वारा की गई कायरतापूर्ण कार्रवाई की निंदा की गई। हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे और इन योद्धाओं के प्रति, इन जवानों के प्रति यहाँ के लोगों ने पुष्प चढ़ाकर एवं मोमबत्ती जलाकर अश्रुपूरित नेत्रों से श्रद्धांजलि अर्पित की। 2 मिनट का मौन भी रखा गया और इनकी आत्मा की शांति की दुआ की गई। बंदरा प्रखंड के सिमरा में आज नारायणपुर पोखर के भिंडा पर बसे लोगों एवं भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने नारायणपुर पोखर पर 1 दिवसीय धरना सभा का आयोजन किया। इस माध्यम से गरीबों की हकमारी पर रोक लगाने की मांग की गई। माले के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के नाम पर बड़ी संख्या में गरीबों को उजाड़ने का नोटिस थमाया जा रहा है। यह सरकार की नीति अच्छी नहीं है। यहाँ कई वर्षों से लोग यहाँ रह रहे हैं। हल्का कर्मचारी एवं सीईओ के द्वारा इन लोगों का घर उजाड़ा जा रहा है और उजाड़ने की धमकी दी जा रही है। इसके खिलाफ आज भाकपा माले के कार्यकर्ता स्थानीय ग्रामीणों की मदद से विरोध जता रहे थे। वैकल्पिक पुनर्वास का मांग किया जा रहा था। सरकार की तुगलकी फरमान का विरोध जताया जा रहा था। भारी संख्या में गरीब बेदखल होकर जो दंश झेल रहे हैं, इससे उबरने के लिए मांग की जा रही थी। वक्ताओं ने कहा कि गरीबों की हक दिलाने के लिए माले शुरुआत से ही प्रयास कर रही है और हक के लिए लगातार लड़ाई का अभियान जारी भी रहेगा। मानसून की पहली बारिश ने ही तारापुर शहर की सूरत बिगाड़ दी है। बात हम मुंगेर के तारापुर शहर की कर रहे हैं कि पहली बारिश में ही यहाँ जल जमाव हो गया है और तैयारियों की
पोल खोल कर रख दी है, नालियां ओवरफ्लो हो गई है, जिसके कारण से शहर के लोगों में परेशानी बढ़ गई है। तारापुर शहर के भाग में मौसम की पहली बारिश के बाद शहर का सूरत बिगड़ गया है। जल जमाव की स्थिति को देखते हुए बरसात से पूर्व की गई तैयारी की पोल खुल गई है। शहरवासी भयभीत हो गए हैं कि आखिर जब शुरुआत ऐसी है तो जब बरसात तेज होगी तो हाल क्या होगा। बहरहाल शहर के लोगों का बताना है कि लोहसारी गली, मोहनगंज, सोनार टोला के अलावे आसपास के सड़कों पर जल जमाव की स्थिति है, निकलना मुश्किल है। मोहनगंज मोहल्ले से 4, 5, 6 और 8 की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। 1 फीट से 3 फीट तक पानी है सड़क पर, जिसके कारण से लोगों में मुश्किल बढ़ गई है। ग्रामीण और खास करके कोचिंग पढ़ने जाने वाले बच्चों को परेशानी हो रही है। सड़क पर नाला जाम है और ओवरफ्लो की स्थिति है। स्तरांध युक्त पानी सड़क पर आने से लोगों को परेशानी हो रही है और चर्म रोग फैलने की संभावना है। दुर्गंध से महामारी भी फैलने की आशंका है, लिहाजा लोगों में नाराजगी है। नाले का पानी ओवरफ्लो कर रहा है, नाले का पानी सड़क पर ओवरफ्लो कर बह रहा है, जिसके कारण से सड़क दुर्घटनाएं भी होने की आशंका बढ़ गई है। उधर तारापुर खड़गपुर रोड का मरम्मतीकरण के क्रम में मात्र 4 दिन पहले ही यह जो सड़क बनी थी उसके ऊपर से जल जमाव बन गया है, गड्ढा बन गया है, जिसके कारण से योजना कार्य की गुणवत्ता की पोल खुल गई है। शहर के हृदय स्थल के रूप में शहीद 3 बटिया की यह हालात है। हमारे मुंगेर संवाददाता संजय कुमार का बताना है कि मानसून की पहली शुरुआती बारिश ने तमाम कार्य योजनाओं की पोल खोल कर रख दी है। शहर के कई भागों में जल जमाव लगा हुआ है। शहीद स्मारक के समीप चौड़ीकरण के साथ पिचिंग का भी काम हुआ था। कुछ ही दिन पहले यह काम हुआ था और यह पहली बारिश में ही हालात बेहालात हो गए हैं। यहाँ पर सड़क के किनारे उचित जल निकासी का प्रबंध नहीं किया गया है। दोनों ओर दुकान तथा सड़क के किनारे मिट्टी जमा रहने से सड़क ही नाले में तब्दील हो गया है। बरसात का संपूर्ण पानी अभी निकलना बाकी है, लेकिन लोगों में पहली बरसात ने ही चिंता बढ़ा दी है। लोग तैर कर बाहर निकलने को और सड़क को पार करने पर बाध्य हैं। सड़क का निर्माण पथ निर्माण विभाग मुंगेर के द्वारा कराया जा रहा है। विभाग के अधिकारी एवं ठेकेदार भी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, लिहाजा आम लोगों की परेशानी बढ़ी ही है, साथ ही सड़क पर सड़क दुर्घटना की संभावना भी ज्यादा बढ़ गई है।